हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ अर्थ के साथ में हैं, जिनको हम लोगों सभी को सुनना चाहिए, शेयर करना चाहिए और कमेंट करना भी चाहिए कि अगर आपको अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो क्या नहीं अच्छा लगा। और हम लोगों को अपने इन सब चीज़ों के लिए अपने सनातन में बढ़ाना चाहिए, शेयर करना चाहिए और हमें अपने आगे बढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों को ये चीज़ें चर्चा करके उनके कान में ये बातें जानी चाहिए। अब लोग इन धर्म के प्रति बिल्कुल अरुचि रखते हैं, दूर भागते हैं और जो करते भी हैं वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, आंतरिक नहीं है, बाहरी दिखावा है। अगर आंतरिक हो तो उनके मन में वही चलेगा, वो अपने घर में वही बातचीत करेंगे, उनके बच्चों में वही बातें आएंगी। और बहुत तो गुरुकुल में ऐसी शिक्षा दी जा रही है, हम तो कह रहे हैं गुरुकुल पद्धति का ज़रूर 1 साल का कोर्स होना चाहिए हर बच्चे को। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 1 साल का कोर्स हर बच्चे को कराना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल पद्धति से जो शिक्षा होती है वो उसमें आचरण, खान पान, बोलना, बात करना, वैदिक रीत के अनुसार शुद्धता, हर चीज़ में बहुत बदलाव आ जाता है। जो गुरुकुल का पढ़ा है उसका बहुत अलग आचरण होगा। माता पिता के लिए सम्मान बहुत होगा, बुज़ुर्गों के लिए, दूसरों के लिए बहुत सम्मान की दृष्टि से वो लोग देखते हैं। आप कभी देखिए तो गुरुकुल जाके। इसलिए 1 साल का कोर्स ज़रूर हर बच्चे को कराना चाहिए गुरुकुल की शिक्षा की पद्धति के अनुसार। उसमें खाने पीने का कि हम लोगों को क्या है, पहले हम लोग के माता पिता भी यही सिखाते थे कि खाना खाने बैठो तो हाथ जोड़ के प्रणाम करो और जब खाना खा लो पूरी थाली साफ़ हो जाए तो उस थाली के पैर छुओ। इसका मतलब ये होता है कि पहले थाली आई है तो उसका प्रणाम करो, जो भी भोजन है उसको नतमस्तक हम है, प्रणाम है। और खाने के बाद बहुत अच्छा लगा, फिर हमें ऐसे ही अच्छा भोजन अन्नपूर्णा माँ देती रहें, पूर्ति करती रहें। अब तो थाली आई कि फेंक पटक, ये नहीं वो नहीं, आधा खाया आधा छोड़ दिया। पहले ये नहीं होता था, पूरा खाना खाना है, उतना ही लो थाली में जितना खाना है, बेकार नहीं होना है। शादी ब्याह में जाओ कितना नुकसान होता है, फालतू के लोग आ जाते, बहुत तो ऐसे आते हैं कि हमें जानबूझ के यहाँ ये बदतमीज़ी करनी है, इनका ये नुकसान करना है, ये नहीं जानते उसके लिए कितना पैसा लगता है। आप बाज़ार से जाके एक रसगुल्ला भी खरीदेंगे तो आपको 20-25 रुपए का मिलेगा। वहाँ जाके आप कितना खा लेते हैं, कोई गिनती नहीं होती है, कोई उसकी नाप तोल नहीं होती है। उसके बाद भी आप नुकसान करते हैं। बहुत लोग प्लेटें तोड़ देते हैं, वहाँ के पर्दे फाड़ देते हैं, चादरें फाड़ देते हैं, रजाइयों पे पानी डाल देते, इस तरह की बदतमीज़ी करते हैं। ये पाप कर्म है, कोई नहीं देखता है। तुम तो पी के नशा और ये सब उल्टी सीधी हरकतें करके अपने घर बड़े खुश होके चले आए। तुम्हारे घर में अगर एक कप भी टूट जाता है तो तुम उसके लिए तांडव कर देते हो, कैसे टूट गया। अगला तुम्हें फ्री में खिला रहा है, तुम कितना व्यवहार दे के आए। फ्री में खिला रहा है, उसके बाद तुम उसका इतना नुकसान करके आओगे, बिल्कुल गलत है। इससे बचो, डरो। कोई नहीं देख रहा है पर कोई देख रहा है। आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूत, चातक हंस सरायत टेक विवेक विभूति, कवन आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग स्वरूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से चातक की ओर नीर छीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। दे दिनों दिंदु बरियोई घटई तेज बल मुख छवि सोई, नितनो ग्राम प्रेम पन पीना बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि मुखी कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य और नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती है। जिम जल निकटत शरद प्रकाशे बिलसत तेजस बनत विकासे, समदम निज संयम निजम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा।
जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से विकास से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश से नक्षत्र तारागण है। ध्रुव विश्वास अवधिर आकाशी स्वामी सुरति सुरभीति विकासी राम प्रेम विधु चल दोषा सहित समाज सो नित्य चोखा। विश्वासी ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहा निसमुझन करतूति भगत बिरत गुण विमल विभूति वर्णत सकल सुख सकुचाई शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी पहुँच नहीं है। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाही नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति हृदय समाति मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहुभांति। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाही। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गाते ही हसी रघुबीरु जी नाम जप लोचन नीरू। राम लखन सिय कानन बसही भरत भवन बस तब तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी को वन में बसते हैं परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझ कहात सब लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु मधुर मंज मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु महामोह निशिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव बारू राम सने सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के बाहर संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाही। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनई। सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा।
मासपरायण 21वां विश्राम इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने द्वितीय सोपाना समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।